सेबी अब ईटीएफ बाजार में बढ़ती अस्थिरता को काबू में करने की बड़ी तैयारी कर रहा है। 13 फरवरी 2026 को जारी कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने संकेत दिए कि एक्सचेंज ट्रेडर फंड यानी ईटीएफ के बेस प्राइस और प्राइस बैंड नियमों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस प्रस्ताव पर जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। अगर यह बदलाव लागू होता है तो आने वाले समय में ईटीएफ सेटलमेंट में ट्रेडिंग के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं और निवेशकों को नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। फिलहाल बाजार में रोलिंग सेटलमेंट वाले ज़्यादातर शेयरों पर दोनों तरफ 20% तक का प्राइस बैंड लागू होता है, लेकिन जिन निवेशकों में डेरिवेटिव उपलब्ध है उन पर यह नियम नहीं चलता। इसके अलावा जिन शेयरों पर निगरानी रहती है उनके लिए और सख्त प्राइस बैंड तय किए जाते हैं। वहीं बाजार में 10%, 15% और 20% के मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर भी मौजूद है, जो सेंसेक्स या निफ्टी के तय सीमा तोड़ने पर लागू होते हैं। अब सवाल उठता है कि सेबी को ईटीएफ में इतनी चिंता क्यों हुई। दरअसल जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में घरेलू और वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर पड़ा और इन ईटीएफ में तेज और स्थिरता आ गई। सेबी ने बताया कि मौजूदा नियमों में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के लिए प्राइस बैंड T2 दिन के NAV पर आधारित था, लेकिन जब कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी तो यह व्यवस्था ईटीएफ की बाजार कीमत को अंडरलाइन एसेट के साथ सही तालमेल में रखने में कमज़ोर साबित हुई है। इसी कारण एक्सचेंजों ने अंतरिम कदम उठाते हुए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के लिए बेस प्राइस T1 दिन के क्लोजिंग NAV या क्लोजिंग प्राइस को बनाया। यह बदलाव उस समय संभव हुआ क्योंकि T1 और T दिन के बीच छुट्टी थी, जिससे सिस्टम को एडजस्ट करने का समय मिल गया। अब सेबी ने इक्विटी और डेट ईटीएफ के लिए नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत शुरुआती प्राइस बैंड प्लस या माइनस 10% रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाकर प्लस या माइनस 20% तक किया जा सकता है। इसमें 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा ताकि अचानक बढ़ी हलचल के दौरान बाजार को शांत होने का समय मिल सकेगा। दिन में अधिकतम 2 बार ही इस बैंड को फ्लेक्स करने की अनुमति होगी। वहीं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के लिए अलग व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया। इसमें शुरुआती प्राइस बैंड प्लस या माइनस 6% रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इसे भी बढ़ाकर प्लस या माइनस 20% तक किया जा सकता है। इसमें भी 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू होगा। अगर यह नियम लागू होता है तो निवेशकों को ईटीएफ में अचानक आने वाली बड़ी उछाल या गिरावट से कुछ राहत मिल सकती है। कूलिंग ऑफ पीरियड के कारण घबराहट में होने वाली ट्रेडिंग कम होगी और बाजार ज़्यादा स्थिर रह सकता है। खासकर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में NAV और बाजार कीमत के बीच अंतर घटने की संभावना है। हालांकि बहुत तेज मूवमेंट के समय ट्रेडिंग रुकने से शॉर्ट टर्म ट्रेडर और इंट्राडे खिलाड़ियों को परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर सेबी का यह कदम ईटीएफ बाजार को ज़्यादा पारदर्शी और स्थिर बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।